हेलो दोस्तों। नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री के जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम लोग ना सुमेरियन सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि लोग उस समय किस प्रकार के धर्म को मानते थे। सुमेर के लोगों को सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में हमने पहले वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आज जो हम लोग का धार्मिक जीवन है उसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये नोट्स पूरी तरह से कंप्लीट प्रिपेयर हो चुकी है। तो यार इससे पहले पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यदि इस चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं कई सारे वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। जो कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या मास्टरी कर रहे हो, इन सभी चीज़ों में हिस्ट्री के सब्जेक्ट के जितने भी आपका सिलेबस में पार्ट है वो सारी चीज़ें कवर होंगे। साथ ही साथ दूसरी बात ये है कि आप यदि कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, थ्योरेटिकली पार्ट में, सारी चीज़ यहाँ पे कवर होगी। तो यदि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत चीज़ आप लोग के लिए लेकर के आने वाला हूँ। दूसरी बात कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वो भी बताना कि वीडियो की कौन सी पार्ट आपको अच्छी लगी, और कुछ इंप्रूवमेंट नया चाहिए तो मैं अगले वीडियो जो लेकर के आऊँगा उसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी लाऊंगा, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। और दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना यार। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, और सुमेरियन सभ्यता के बारे में जानने से पहले मैं इसकी इतिहास का थोड़ा सा डिटेल्स जान लेता हूँ, थोड़ा सा पीछे के बैकग्राउंड के बारे में। तो सुमेर एक्चुअली कहाँ पे था? तो सुमेर जो एक्चुअली है वो 3200 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। और ये जो है वो आपका मेसोपोटामिया, जिसे अरब इराक कहा गया, मतलब देखो ये मेसोपोटामिया का ही पहला क्षेत्र है सुमेर, याद रखना। ठीक है, तो मेसोपोटामिया जिसे अब इराक कहा जाता है वह दक्षिण पश्चिम एशिया का वह उर्वर भाग है जो दजला व फरात नदियों के द्वारा निर्मित हुई थी। मतलब ये कि जो सुमेरियन सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया का हिस्सा है, और ये मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच में ही अवस्थित था। इसके उत्तर में कौन कौन से एरिया थी? तो उत्तर में आपको बताया गया, उत्तर पश्चिम में टर्की था। ठीक है, उत्तर में कौन था आपका? उत्तर पश्चिम में टर्की, पश्चिम में सीरिया तथा जॉर्डन, और दक्षिण में अरब था। साथ ही दक्षिण पूर्व में फारस की खाड़ी तथा पूर्व में ईरान स्थित है। यदि नील नदी मिस्र के लिए वरदान है तो दजला फरात नदियाँ इस क्षेत्र के लिए वरदान मानी जाती है। ध्यान से सुना मैंने क्या बताया यहाँ पे। हमने यहाँ पे आपको बताया है ये चीज़ें कि यदि आज के कंसेप्ट में या आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, जिसे हम नील नदी कहते हैं, तो क्या मानते हैं हम लोग कि ये मिस्र नदी के लिए क्या है? एक वरदान है। ठीक है, लैपलैंड कह सकते हो आप। उसी प्रकार से उस समय के लिए दजला और फरात नदियाँ जो थी वो उस समय किसके लिए वरदान थी? सुमेर वाले एरिया, या फिर कह सकते हो मेसोपोटामिया वाले एरिया के लिए। ठीक है, प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा दोनों नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण यह क्षेत्र उर्वर बनता रहा, और अपनी उर्वरता के कारण इस क्षेत्र को उर्वर अर्धचंद्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? उर्वर अर्धचंद्र कहा जाता है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग साफ से बार बार देख सके इसको, और चीज़ों को आप अच्छी तरह से खुद भी रियलाइज कर सकें। ठीक है, दूसरी बात यह कि उर्वर अर्धचंद्र के समीप बे रेगिस्तान का भूभाग है। उसी एरिया के, सुमेर के एरिया के नज़दीक में ही एक एरिया है जिसका नाम दिया गया बे रेगिस्तान, और यह भी अर्धचंद्र के समान ही है, लेकिन ये क्या है? शुष्क होने के कारण इस क्षेत्र में कृषि अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती थी। दजला फरात घाटी की में विकसित सभ्यताओं में सुमेरिया कौन कौन इस एरिया में आता है? मैं बताया था ना आप लोग को कि सुमेरियन सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया का ही पार्ट है। तो मेसोपोटामिया में कौन कौन सभ्यता आती थी? पहला सुमेरियन सभ्यता, दूसरा बेबीलोनिया, तीसरा असीरिया, और चौथा आपका था कैल्डिया। मेसोपोटामिया में जिन प्रसिद्ध सभ्यताओं का विकास हुआ उनमें से सुमेरिया का सभ्यता सर्वप्रमुख स्थान रहा है इसका। सुमेरियन सभ्यता के नामकरण का आधार सुमेर नामक नगर पर माना जाता है जो दजला फरात घाटी के दक्षिण भाग में स्थित था। सामान्यतः बताया गया कि नूपुर के उत्तर का भूभाग अक्काद व दक्षिण के भाग को सुमेर माना जाता था। ठीक है, तो ये तो बैकग्राउंड था आपका थोड़ी सी सुमेर के बारे में। चलो इसके धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो अगर धार्मिक जीवन के बारे में अगर इसकी बात करें तो सुमेरियन लोगों ने दार्शनिक समस्याओं पर विचार नहीं किया था। सुमेरियन धर्म के केंद्र मंदिर हुआ करते थे उस समय। सुमेरियन धर्म के केंद्र क्या हुआ करता था? मंदिर। ये मंदिर सुमेरियनों की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था के मुख्य संचालक भी थे। यही मंदिर क्या था? उस समय की पॉलिटिकल एरिया ही बना हुआ था, और यही क्या था? तुम्हारा इकोनॉमी भी चलाती थी। ये क्या करती थी? उस समय के धार्मिक व्यवस्था में ये देखा गया है कि बड़ी बड़ी मंदिरें हुआ करती थी,
जो कि राजनीति में भी भाग लिया करते थे, उसमें जो संचालक हुआ करते थे वो, और वही लोग क्या करते थे, अर्थव्यवस्था को भी चलाते थे। यहाँ के शासक एक प्रकार से देवता के प्रतिनिधित्व थे, और यहाँ पे जो शासन किया करते थे शासक लोग, वो अपने आप को देवता माना करते थे। वो कहते थे कि मैं देवता का एक प्रतिनिधित्व बन के आया हूँ आप लोग के बीच। ठीक है। यहाँ के शासक क्या थे, एक प्रकार से देवता के प्रतिनिधित्व करते थे। प्राचीन मिस्रवासियों की भांति सुमेरिया भी प्रत्येक घटना एवं प्राकृतिक परिवर्तनों का कारण जो है वो दैवी शक्ति की प्रेरणा मानते थे। प्रत्येक जाति, व्यक्ति एवं स्थान के अपने अपने देवता हुआ करते थे। हर एक जातियों के अलग अलग देवता हुआ करते थे। प्रत्येक व्यक्ति कई बार अपनों के लिए स्वतंत्रता था, उन लोगों की अपने कोई भी जाति कोई भी धर्म को मान सकता था। साथ ही हर एक किसी के अलग अलग एरिया में अपने अपने देवताओं का स्थान हुआ करता था। प्राचीन मिस्रवासियों की भांति सुमेरियन धर्म भी कर्मकांड एवं अभिचारक था। सुमेरियन धर्म एक अलौकिक धर्म था। सुमेरियन धर्म कैसा था, अलौकिक धर्म। ठीक है। सुमेरियन धर्म एक अलौकिक धर्म था। इन लोगों ने विश्व की कल्पना की। ठीक है। साथ ही इनका मानना था कि पहले जल ही जल था, और सुमेरिया ने इसकी कल्पना नम्मु देवी के रूप में की। तो ये बेसिक चीज़ें थी इनके बारे में। आगे थोड़ा सा देखें सुमेरियन देवताओं का स्वरूप किस प्रकार की थी। तो यदि देवताओं का स्वरूप देखें तो सुमेरियन बहुदेववादी थे। सुमेरियन क्या थे, एक बहुदेववादी, मतलब कई सारे देवताओं को माना करते थे, परंतु उनके देवताओं का शुभ एवं अशुभ शक्तियों में विभाजन नहीं हुआ था। उनके देवता साधारणतः क्या थे, सत्य और न्याय के संरक्षक हुआ करते थे। फिर भी वे शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के कर्म कर सकते थे। सुमेरियनों ने अपने देवता की कल्पना मनुष्य के रूप में ही की। सुमेरियन लोग जो थे वो अपने देवता की जो कल्पना की वो एज अ मनुष्य की, वो हम ही लोग की तरह क्या है, एक मनुष्य के अवतार हैं। वो देवता कोई और नहीं, वो मनुष्य हैं। वो इस प्रकार से वो कल्पना करते थे। ठीक है। सुमेरियनों ने अपने देवता की कल्पना मनुष्य रूप में की। उनके बड़े से बड़े देवता मनुष्यों के समान हुआ करते थे। सुमेरियन देवताओं का निवास भी यूनानी देवताओं के समान एक पर्वत पर था। ठीक है। और यह पर्वत पूर्व में स्थित था, जहाँ से सूर्य उदय हुआ करते थे। और अभी भी उदय करते हैं कहाँ से, पूर्व से निकलते हैं ना। सुमेरियनों की दृष्टि में देवताओं और मनुष्यों में मुख्य अंतर यह था कि देवता अमर थे। ध्यान रखना, उन दोनों में डिफरेंस बताया गया। यहाँ पे क्या बताया गया है, डिफरेंस। किसके किसके बीच में डिफरेंस बताया गया है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है। मुख्य अंतर यह था कि देवता अमर हुआ करते थे। देवता क्या थे, अमर थे। और मनुष्य नश्वर। देवता मनुष्यों से अधिक बलवान थे। आख्यानों में देव संसद एवं उनके कार्यकलापों का वर्णन उल्लेखित किया गया है। जैसे कि आगे यहाँ पे देखें तो सुमेरियन देव समूह की सबसे पहले बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सुमेरियन देव समूह का। देवों के समूह किस प्रकार के थे, कौन कौन से धर्म थे उस समय, कौन कौन से भगवान, जैसे हमारे कैसे भगवान मानते हैं ना हम लोग, उस प्रकार से विष्णु के कई सारे हम लोग रूप मानते हैं, उसी प्रकार से उस लोगों के कुछ रूप थी। तो सुमेरियन धर्म में अनेक देवी देवताओं की कल्पना की गई थी। उनमें से अनु, अनलील, अनकी, निन्माह, इन्ना, इस्तर, इया, सीन, शमश, ये सारे शामिल थे। अन्न किसे कहा गया, अन्न या अनु कहा गया है आकाश देव को। किसको कहा गया है, आकाश देव को। प्राचीन सुमेर में आकाश के देवता अन्न के देवराज माना जाता है, और यही विश्व के अन्य देवताओं का नियामक भी थे। एक चीज मैं बता दूं ना आप लोग को, ये चीज़ नोट्स बनाई गई ना, वो खुद के अपने लैंग्वेज में बनाई गई है, ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यदि आप चाहे तो बीच में इसका नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, ताकि को आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप मुझे नंबर में आपको बता देता हूँ। नंबर आपका 7371975393। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टॉपिक का नाम लिख करके। वहाँ से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, PDF का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपको नोट्स के बारे में जानकारी दे दिया, और ये आपको इसके बारे में जानकारी दे दिया। आगे बताया गया है कि उसकी आज्ञा का पालन सभी देवता करते थे। यही विश्व के अन्य देवताओं का नियम है। मतलब कि सबसे हेड कौन हुआ करते थे, तो सभी देवताओं में सबसे जो हेड माना गया है वो अन्न को माना गया। अन्न मतलब आकाश देव को। और ये आकाश देव सभी देवताओं को क्या थे, हेड थे। और इनके आज्ञा का पालन हर कोई देवता माना करते थे, सभी देवता करते थे। समस्त सुमेर में अन्न की पूजा की जाती थी। एक था आपका अनलील। अनलील मतलब वायुदेव। यह वायु का देवता था। सुमेर के सभी शासक यह कहते थे कि उन्हें अनलील ने ही राजा बनाया है।
सुमेर के जितने भी शासक थे वो हर बार इसी बात को रट लगाते थे कि हमें कोई शासक बनाने वाला और नहीं बल्कि हमारे वायुदेव हैं। सुमेरियनों का मानना था, क्या मानना था उनका? उनका मानना था कि अनलील के कारण ही सूर्योदय एवं वनस्पतियों तथा खाद्यान्न उत्पादन होते थे। अनलील को देव संसद को दंडाज्ञा क्यों, ध्यान देना पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अनलील को देव संसद की दंडाज्ञों को कार्यान्वित करने वाला भी माना जाता है। अभिलेखों में इसे देवपिता, अनलील को क्या कहा गया? देवपिता, पृथ्वी आकाश की स्वामी एवं सभी देवों का स्वामी कहा गया। अगला थे अनकी। अनकी मतलब कि जल देव। अनकी मतलब क्या होता है? जल देव, जलों के भगवान, ठीक है। सुमेरियन देव समूह में तीसरा प्रमुख देवता थे, वो थे अनकी। इसे अब्जू, इसे क्या कहा गया? इसे अब्जू भी कहा गया है या फिर जल का अधिपति भी कहा गया है। सुमेरियनों ने जल को ज्ञान और बुद्ध का प्रतीक माना है और इनकी को अनलील के मंत्री का पद दिया है। उनके अनुसार अनलील के निर्णयों को कार्यान्वित करके एनकी करता था, मतलब कि अनलील जो भी निर्णय करते थे उनका क्रियान्वयन या एग्जीक्यूटिव कौन करते थे? उनको एग्जीक्यूट करते थे एनकी। अगला थे निनवाह। अगला कौन देवता थे? तो निनवाह, जिसको बोला गया पृथ्वी देवी। सुमेरियन देव समूह में निनवाह को चौथा स्थान प्राप्त था। पृथ्वी की अक्षय जीवन शक्ति तथा उर्वरता के कारण उसे निरंतु अथवा जन्मदात्री कहा गया है। निन्माह देव संसद में अन्न और अनलील के साथ बैठती थी, इसलिए वह निन्माह अर्थात राजा रानी या भाग्य विधात्री कही गई थी। अगला देव है अन्य देवताओं, जिसमें से इसके अतिरिक्त कौन कौन से थे? सुमेरियन देव समूह में नित्य और आचार के देवता जिसे इया कहा गया है, सूर्य देवता जिसे उत्तु कहा गया है और प्रेम की देवी से इन्ना कहा गया है। ये प्रमुख देवी देवताएं थी, ठीक है। आगे आते हैं सुमेरियन धर्म में परलोकवाद। सुमेरियन धर्म में परलोकवाद की विशिष्टता कहाँ तक सही है वो देखेंगे हमको, ठीक है। तो सुमेरियन धर्म पूर्णतः अलौकिक धर्म था। किस प्रकार का धर्म था? अलौकिक, ठीक है। सुमेरियन धर्म जो था किस प्रकार का धर्म था कि अलौकिक धर्म था। इसमें लोक से इतर संबंधी मान्यताओं को कोई स्थान नहीं मिला है। उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद मृतात्मा को थोड़ी समय के लिए विसियोल नामक लोक में जाना पड़ता था। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद मृतात्मा गायब हो जाती है। प्राचीन मिस्र की भांति सुमेरियन न तो स्वर्ग नरक में विश्वास करते थे और न लौकिक कर्मों को उसका निर्धारण में आवश्यक मानते थे, और साथ ही साथ ना ही वो उन्होंने वरदान एवं दंड की व्यवस्था की परिकल्पना भी की थी। उनकी पूजा उपासना अगर देखें हम, उनकी क्या क्या, उनकी पूजा उपासना प्रार्थना इत्यादि का उद्देश्य परलोक प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उसका क्या था? फल वह लौकिक जीवन में ही प्राप्त करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है सुमेर धर्म में परलोकवाद के बारे में बताया जाती है। अगर मृतक संस्कार की बात करें, किसकी? मृतक संस्कार में किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो सुमेरियन धर्म कर्मकांड परक था। सुमेरियन धर्म में मृतक संसार ये संस्कार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। वे मृतकों को सरल विधि से बिना किसी संस्कार के अपने घर के भीतर ही दफना देते थे, किंतु उनके दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली थोड़ी बहुत वस्तुओं को अवश्य रखते थे। मतलब कि किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाता था तो उनके जो आभूषण व्यक्ति जो चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें थी, वो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण वस्तुएं थी उनको रख लेते थे ताकि भविष्य में यूज हो सके, और बाकी सारी चीज़ों को क्या करते थे? उससे दफना दिया करते थे। उनका ऐसा विश्वास था कि इन वस्तुओं का उपभोग मृतक करेगा। कुछ मृतकों के साथ उनके उपयोग और मतलब ये हुआ, मैं आपको नहीं बताया, अभी आपको मैं बताया वहाँ के कि वो वस्तुओं कुछ रखते थे कहाँ पे? अपने पास जो उपयोगी था, और कुछ वस्तुओं को दफनाते समय वहाँ पे उन्हीं के साथ में डाल दिया करते थे, और उनका विश्वास था कि इन वस्तुओं का उपभोग मृतक करेंगे। कुछ मृतकों के साथ उनके उपयोग की वस्तुओं के अतिरिक्त उनके परिचरों तथा दासों के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार ऐसा देखा गया है ना कि जब कोई मृतक मर जाते थे ना कोई व्यक्ति, तो उनके साथ उनके अगर दास वक्त देते तो उनके परिचरों या फिर उनके दासों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिली है एक साथ। इस तथ्यों को नरबलि का प्रमाण माना जाता है, और इससे हमें क्या समानता मिलती है? इससे जानकारी मिलती है नरबलि की। तो सुमेरियन सभ्यता में नरबलि का भी हमें प्रमाण देखने को मिलता है।
संभवतः वह ऐसा देवता को प्रसन्न करने के लिए करते होंगे, ऐसा माना गया है। और इस प्रकार का मित्र संस्कार केवल राज परिवारों के सदस्यों में ही होता था, क्योंकि साधारण लोगों में इस प्रकार की मित्र संस्कार प्रचलित नहीं था। और इस प्रकार की नरबलि व्यवस्था जनरली कहाँ पे देखा गया है? बड़े बड़े व्यक्तियों वालों में, राज परिवारों में देखा गया जनरली। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो इन तथ्यों से अगर कंक्लूजन अगर हम देखें, निष्कर्ष ये निकलता है कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि असीरियनों एवं कैल्डियनों की तुलना में सुमेरियनों का जीवन सदाचारपूर्ण था। वे बहुदेववादी थे, किंतु उनके धर्म में अकेश्वरवाद की झलक भी दिखाई देती है। उनके परलोक की अवधारणा के ऊपर इहलोक की अवधारणा अधिक प्रभावित है। वे सभी सांसारिक सुखों का उपभोग इसी लोक में करने की इच्छा करते थे। अभी मैं आपको बताया ना कि वो लोग जो था ना, पूजा पाठ अगर करते भी थे तो वो भगवान से ये नहीं करते थे कि हम अगर मरेंगे तो मुझे अच्छी जगह पे जन्म देना, या ये करना वो करना, नहीं। वो करते थे कि हम जो भी कर रहे हैं, हमें जो भी आपको देनी है वो जिंदा में ही दे दे आप। अगर मुझे आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो अच्छा मुझे इसी लोक में बनाए। ठीक है, वो ऐसा मानते थे। तो क्या बोले, वे सभी संसारिक सुख जो थे ना, वो उनका उपभोग इसी लोक में करने का इच्छा जाहिर करते थे। उनमें न तो असलियत जैसी कोई क्रूरता थी और न ही उनकी कैडियन जैसी कोई घृणित आदतें। देखो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है, कंपेरिजन किया गया ऑस्ट्रियन से और कैलेडोनियनों से। कहा गया कि उनकी जो व्यवस्था थी ना, वो ऑस्ट्रियनों की जैसी क्रूरता नहीं थी और न ही कैलेडोनियनों की जैसी घृणित आदतें थी उनकी। लौकिक सुख की मान्यता सुमेरिया में विद्यमान थी। समाज में शिक्षित वर्ग का भी सम्मान था उस समय। आचार व्यवहार समाज में विद्यमान थी। तो इस प्रकार की ये चीज़ें हमारी आज का होती है दोस्तों। ये समाप्त होती हैं आज की क्लास। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें यार, और लाइक्स करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप यदि कॉलेज या कहीं इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो तो ठीक है। आप मुझे सपोर्ट करोगे तो बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगा, और लाइव आकर के मैं सारी क्वारी आप लोग कर लूँगा, और सारी क्लासेज जो भी मैं क्लास कराऊँगा ना वो लाइव भी कराऊँगा। तो ये भी लाइव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर तो बहुत कम है यार, जिसकी वजह से। ठीक है, तो आप जितना जल्दी सब्सक्राइबर को बढ़ाओगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, मैं उतना जल्दी लाइव आऊँगा और आप लोग से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, आप लोग जो भी चीज़ें पूछोगे मैं सारी चीज़ का आपको जवाब दे पाऊँगा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं यार, कुछ अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे।